हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करने वाले हैं आईएससी क्लास 12th बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। तो आप लोगों के एग्जाम नजदीक हैं, तो ये आपके लिए गो थ्रू रिवीजन का काम करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारा पहला टॉपिक इसमें है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस। क्या आप लोग बताएंगे आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम पेमेंट होती है उसी टाइम पे। रियल टाइम पेमेंट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रियल टाइम, नो वेटिंग पीरियड। तो वेटिंग पीरियड नहीं होता है, ये बैचेस में नहीं चलता है। मोर ओवर, जब आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये सेफेस्ट मोड है। बट इसकी एक लिमिटेशन है कि मिनिमम अमाउंट 2 लाख होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 लाख। तो ये, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीबीएस ब्रांचेज ओनली, मतलब सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, मतलब नेट के थ्रू कनेक्टेड ब्रांचेज ही होनी चाहिए। तो सीबीएस ब्रांच होनी चाहिए। प्रोसेस इंडिविजुअली, इंडिविजुअली का मतलब ये है कि आपका बैचेस में नहीं चलेगा, जो आपकी एप्लीकेशन है वो साथ साथ प्रोसेस हो जाएगी रियल टाइम में। देन इज मिनिमम अमाउंट 2 लाख रहेगा और नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। आप कितनी भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस इन ए डे कर सकते हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा? इसमें और इसमें ये डिफरेंस हो जाएगा, ये बैचेस में नहीं चलता है, ये बैचेस में चलता है। इसका मिनिमम वैल्यू नहीं है, इसका मिनिमम वैल्यू 2 लाख है। डन। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो एनईएफटी की। तो जो, क्योंकि ये बैचेस में चलता है, ये रियल टाइम में नहीं चलता है, तो इसमें जब सेटलमेंट होगा तो 7 टाइम्स इन ए डे है और 6 टाइम ऑन सैटरडे है। ठीक है, तो ये 7 टाइम्स आप इन ए डे कर सकते हैं, 6 टाइम ऑन सैटरडे। मोरओवर कैन बी यूज इवन व्हेन यू डोंट हैव द बैंक अकाउंट। अगर आप किसी को पैसे भेजना चाहते हैं एंड यू डोंट हैव बैंक अकाउंट, तो आप कैश काउंटर पे पैसे जमा करके भेज सकते हैं। पर मैक्सिमम कितना भेज सकते हैं? 49,999, मतलब 50,000 नहीं, मतलब मैक्सिमम आप इतना भेज सकते हैं अगर आप भेजना चाहें तो, इफ यू डोंट हैव द बैंक अकाउंट। एट द सेम टाइम, अगर आपको रिसीव करना है तो रिसीव करने के लिए आपको बैंक अकाउंट होना जरूरी है, विच इज एनईएफटी एनेबल्ड। रिसीव करने के लिए मस्ट है। अगर आपको भेजना है और आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो यू कैन सेंड इट अप टू 49,999। डन, ये क्लियर हो गया? अच्छा, अगला है आपका, अच्छा इसकी नो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इसकी नहीं है। तो इन दोनों का डिफरेंस यही हो गया, मिनिमम वैल्यू यहां नहीं है, यहां मिनिमम वैल्यू 2 लाख है। ये आपका बैचेस में चलेगा, वो बैचेस में नहीं चलेगा। और क्या कोई डिफरेंस हो सकता है? कि बैंक अकाउंट अगर नहीं है तब भी 49। हाँ, अगर यहाँ बैंक अकाउंट नहीं है तब भी आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ आपको बैंक अकाउंट होना, दोनों मतलब सीबीएस ब्रांच होना जरूरी है, दोनों बैंक ब्रांचेस सीबीएस होनी जरूरी है। अगला आ जाता है हमारा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको बहुत ज्यादा स्पीडली पेमेंट भेजनी है तो आपको क्या, इसमें तो मिनिमम 2 लाख का वैल्यू हो गया, ये बैचेस में हो गया, इसमें मिनिमम कैपिंग होगी और इसे बैचेस में हो गया। अब ना मिनिमम कैपिंग चाहिए आपको, ना बैचेस चाहिए, तो उस केस में आपके लिए इमीडिएट पेमेंट सर्विस हो गया, आईएमपीएस। तो आईएमपीएस क्या हो गया? आईएमपीएस फास्टेस्ट पॉसिबल वे है जिसके थ्रू आप रियल टाइम में अपना फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, हाईली फ्लेक्सिबल है, ये किसी भी टाइम कर सकते हैं। आपका 24 आवर्स 365 डेज अवेलेबल है। एंड इट इज यूज फॉर सेवरल अदर पर्पजेज ऑल्सो। इसके थ्रू आप अपनी फीस, मतलब स्कूल फी पेमेंट कर सकते हैं, कोई और ऑनलाइन पेमेंट आप, बिल पेमेंट आप इसके थ्रू कर सकते हैं। एंड इजी टू यूज है और ये बहुत फास्ट है। और मोर ओवर, जब आप इसको करते हैं तो आपको एसएमएस अलर्ट्स भी मिल जाते हैं कि भी आपके अकाउंट से इतना पैसा या तो कट हो गया या प्लस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग। देखिए, वैसे तो बात कहें तो ई बैंकिंग तो ये भी है, ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, मतलब यूजिंग इंटरनेट फॉर बैंकिंग। मोर ओवर, चैप्टर का नाम है लेटेस्ट ट्रेंड्स। लेटेस्ट ट्रेंड्स, तो लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं हम कि आज की डेट में बैंक्स में क्या चल रहा है। पुराना टाइम नहीं है कि आपने चेक किसी को लिखा, यू हैव टू मेक पेमेंट टू समवन एंड यू पेड हिम थ्रू चेक। अब वो चेक को आप बैंक में वहां पे जमा करके आ रहे हैं, उसके बाद फिर वो क्लियरिंग में लगेगा, देन यू विल गेट मनी, इट्स ए लेंथी प्रोसेस। तो ये लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं बैंकिंग के। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की, ई बैंकिंग की। तो एक तो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है, बोथ रिक्वायर मोबाइल एंड कंप्यूटर। अब आपके पास, आप कहते हैं मैं
ई बैंकिंग करना चाहता हूं, मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं है, मेरे पास मोबाइल फोन भी नहीं है, मोबाइल फोन भी स्मार्टफोन, तो फिर नॉट पॉसिबल। ठीक है, बोथ रिक्वायर मोबाइल और कंप्यूटर्स। मस्ट अंडरस्टैंड द ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी। अगर मान लीजिए पर्सन कहता है भी मुझे तो मोबाइल चलाना ही नहीं आता है, तो फॉर देम इट विल नॉट बी पॉसिबल। तो उनके पास ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी दोनों के पास होनी चाहिए। अब फायदे क्या हैं? तो फायदे तो बहुत ही हैं आपके, आप देख लीजिए 24 आवर्स 365 डेज सर्विस अवेलेबल रहेगी। नो नीड टू गो टू बैंक, बैंक जाने की जरूरत नहीं है, टाइम बहुत सेव हो रहा है आपका। नो रिस्क टू कैरी कैश, कैश को कैरी करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को पेमेंट भेजनी है लाखों रुपए की तो आप उसको एनईएफटी कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, जैसे आपको बड़ी अमाउंट्स पेमेंट करनी है तो आरटीजीएस कर सकते हैं। तो कैश को कैरी करने की जरूरत नहीं है, और अनलिमिटेड एक्सेस है, कितनी भी बार आप नेट पे जाके अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। यस, ई बैंकिंग डेफिनेटली, जब हम बात करते हैं ई बैंकिंग की तो नेट के थ्रू जितनी भी आप बैंकिंग कर रहे हैं वो सब ई बैंकिंग है, बाय यूजिंग द इंटरनेट। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, नो डाउट, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो जैसे आपका इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी में, फोन खरीदना पड़ेगा या लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, नेट कनेक्शन लेना पड़ेगा, वाईफाई लेना पड़ेगा, उसको सीखना भी पड़ेगा अगर आपको नहीं आता है तो, देन ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़ेगी, और अगर वायरस वगैरह आ जाता है तो ये भी प्रॉब्लम है, हैकिंग की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैंने बोला किसी चीज के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, हाँ स्कैम वगैरह भी हैं, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, मेन फॉर्म्स ऑफ द ई बैंकिंग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में क्या होता है कि डायरेक्ट डेबिट और डायरेक्ट क्रेडिट काफी इंपॉर्टेंट है, कि आपके अकाउंट में या तो डायरेक्ट पैसा आ जाता है या डायरेक्ट चला जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप एक एम्प्लॉयर हैं और आपको अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी होती है हर महीने, तो आप ये चाहते हैं कि मेरे अकाउंट से कट के सारे एम्प्लॉइज के अकाउंट में चला जाए, मुझे अलग अलग सबके लिए चेक काटना ना पड़े, तो उसके लिए आप डायरेक्ट डेबिट यूज करेंगे कि आपके अकाउंट से कट जाएगा और उनके अकाउंट में जुड़ जाएगा। और डायरेक्ट क्रेडिट में क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपने अपनी बैंक डिटेल दे रखी है और आपको कहीं से कोई डिविडेंड आना है या इंटरेस्ट आना है, ठीक है, या कहीं से कोई पेमेंट आनी है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगी, और उसके लिए आपके पास अलर्ट्स भी आ जाते हैं, एसएमएस अलर्ट्स। हाँ डेफिनेटली, अब जैसे डायरेक्ट डेबिट है, तो डायरेक्ट डेबिट में जैसे आज की डेट में आप देखते हैं कि आपने नेटफ्लिक्स का कोई वो सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आप चाहते हैं कि हर महीने कई बार ड्यू डेट्स दिमाग से निकल जाती हैं, तो उस ड्यू डेट पे या तो आपके अकाउंट में आ जाएगा या चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पेमेंट आप करनी रह गई और फिर बाद में पेनल्टीज लग गई या फिर आप भूल ही गए पेमेंट करना, तो जब आपने डायरेक्ट डेबिट का ऑप्शन डाल रखा है तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कुछ सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं अपने स्मार्ट टीवी पे, तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो मेरे पास एक या 2 दिन पहले एसएमएस अलर्ट आता है कि भी आपके अकाउंट से इस दिन डायरेक्ट डेबिट हो जाएगा, और फिर डायरेक्ट डेबिट हो जाता है। इंश्योरेंस प्रीमियम का भी मैंने डाल रखा है, जैसे मेरी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो उस डेट को डायरेक्ट डेबिट हो जाता है। पहले मुझे क्या करना पड़ता था, पहले इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाना पड़ता था और वहां जाके चेक काट के देना पड़ता था, अब डायरेक्ट डेबिट हो जाता है, और मैं अपनी जो इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीट वो डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो फंड ट्रांसफर इजीली हो जाते हैं, या तो डायरेक्ट डेबिट या डायरेक्ट क्रेडिट। एटीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके अंदर क्या है कि एक मशीन है जिसके अंदर आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं कभी भी जाकर, जिसके अंदर आप अपना जो एटीएम कार्ड है उसमें आप पुट करके अपनी पिन उसमें इंस्टॉल करके आप वहां से मनी विड्रॉ कर सकते हैं। एडवांटेज ये है कि बैंक बंद हो गया है, बैंक के एक पर्टिकुलर आवर्स होते हैं, तो आप उस मशीन पे जाके अपना मनी विड्रॉ कर सकते हैं। एटीएम मशीन हो गया। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दे आर व्हाट कॉल्ड प्लास्टिक कार्ड्स, प्लास्टिक मनी। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में? डेबिट कार्ड में आप अपना खुद का पैसा यूज कर रहे हैं, ये कार्ड तभी यूज हो पाएगा जब आपके बैंक में पैसे हैं, बट क्रेडिट कार्ड विल ओनली बी यूज्ड कि भी इसमें आपको एक लिमिट मिल गई है, एक क्रेडिट लिमिट मिल गई है। मान लीजिए आप बहुत लॉयल कस्टमर हैं और काफी अच्छे कस्टमर हैं, तो आपको अच्छी क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी या फिर कम मिलेगी, पर अल्टीमेटली एक क्रेडिट लिमिट मिलती है। उस लिमिट के अंदर अंदर आप उस कार्ड का यूज करके पेमेंट्स करते हैं, अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस करते हैं, शॉपिंग करते हैं, और मंथ के एंड पे एक बिल बनता है और उस बिल का पेमेंट फिर आप बैंक को करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड में आपको एडवांटेज ये है कि आपको इमीडिएट बैंक को पेमेंट नहीं करना है, 1 महीने का आपको एक टाइम मिल जाता है, वेटिंग 30 डेज का टाइम मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। अगर उसके बाद आप डिले करते हैं तो फिर बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट। ठीक है, अल्टीमेटली है तो दोनों कार्ड ही, पर ये कार्ड आपको लिमिट दे रहा है जिसमें आप बैंक का पैसा यूज कर रहे हैं और बाद में पेमेंट कर रहे हैं बिल बनने के बाद, यहां आप अपना पैसा यूज कर रहे हैं।
टेली बैंकिंग, टेली बैंकिंग का मतलब है जब आप टेलीफोन पे बैंक से अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन या लेटेस्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस रिसीव करते हैं, मतलब बैंक से डिटेल ले रहे हैं आप। इसमें टेली बैंकिंग में बैंक से डिटेल ले रहे हैं, या तो अपने बैंक बैलेंस के बारे में, या फिर आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं लेटेस्ट ट्रांजैक्शन जो मैंने बैंक के साथ की उसकी। नेक्स्ट है सीबीएस। सीबीएस का मतलब है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मतलब है जब आप किसी सीबीएस ब्रांच में अपना अकाउंट खोलते हैं तो आप उस ब्रांच के कस्टमर नहीं हैं, आप उस बैंक के कस्टमर हैं। अब क्या होगा, जब आपने उस सीबीएस ब्रांच में अपना अकाउंट खोल लिया तो क्या होगा, अब आप उस बैंक की सीबीएस किसी भी ब्रांच में अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब आप बैंक के कस्टमर हैं, ना कि उस ब्रांच के। अगर वो बैंक सीबीएस ब्रांच नहीं है, अगर मान लीजिए जो आपकी जो ब्रांच है वो तो सीबीएस है, अब आप उसी बैंक की किसी और ब्रांच में जाते हैं जो सीबीएस नहीं है, तो वहां आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग में क्या होगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन थ्रू मोबाइल फोन। तो आज की डेट में आप जितने भी ट्रांजैक्शंस मोबाइल बैंक के थ्रू कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट ऑल कॉल्ड मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल के थ्रू आप जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं आज की डेट में, पेमेंट्स करते हैं, रिसीव करते हैं, दैट इज ऑल कॉल्ड व्हाट मोबाइल बैंकिंग। एसएमएस अलर्ट, शॉर्ट मैसेज सर्विस, ये आज की डेट में बड़ा पॉपुलर फीचर है बैंक का, और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एडवांटेज भी है कि आपको इमीडिएट अलर्ट्स मिल जाते हैं कि आपके अकाउंट से पैसा कट हुआ है या बैंक में पैसा आया है। ठीक है, इसके थ्रू आप इमीडिएट अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अचानक आपके अकाउंट से पैसे कट हो गए हैं और कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है, तो यू कैन इमीडिएटली इन्फॉर्म टू योर बैंक। नेक्स्ट इज योर यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई क्या होता है कि इसके अंदर आज की डेट में जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी भीम ऐप लॉन्च किया है, तो काफी सारे बैंक्स ने अपने यूपीआई एप्स लॉन्च किए हुए हैं, तो वहां पे आप इसको अपने मोबाइल बैंक में, स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, आप आपका क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट्स को पे कर सकते हैं, या अपना क्यूआर किसी को देकर वहां से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो फास्टेस्ट पॉसिबल वे है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सबसे ज्यादा यूज आज की डेट में यही हो रहा है। और ई वॉलेट क्या होता है, जैसे हमारे जैसे ट्रेडिशनली फॉर्म में हम बोले तो जैसे हमारी जेब में पर्स होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक पर्स है। तो काफी सारे जो एप्स हैं जो आपको ई वॉलेट प्रोवाइड करते हैं, आप उनका ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर देते हैं, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, और उसके बाद आप अपने बैंक से कुछ पैसा वॉलेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब आप फिजिकल कैश को कैरी करने से बच जाते हैं और वॉलेट के थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट ऑनलाइन। मतलब आज की डेट में ये सेफेस्ट मोड है। जैसे हम चेक इश्यू करते हैं, तो व्हाट इज चेक? चेक इज बेसिकली ऑर्डर गिवन बाय द अकाउंट होल्डर टू द बैंक। यहां ये जो है, ये चेक इज ड्रॉन बाय द बैंक ऑन इट्स ब्रांच और ऑन अदर बैंक इन फेयर ऑफ थर्ड पार्टी। जैसे मान लीजिए मुझे किसी को पेमेंट करना है और वो कह रहे हैं कि आप ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कीजिए। पहली बात तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ये आपका डिमांड ड्राफ्ट है या बैंक ड्राफ्ट है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है। ओवरड्राफ्ट तो लायबिलिटी होता है, इट्स बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट, और इसको आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं बैंक में, या फिर आप बैंक की ब्रांच को विजिट करके भी वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और पर इसके अंदर आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। आपने कहा सर फायदा क्या है? फायदा ये बाउंस नहीं होता। ये बैंक केवल तभी बनाता है जब या तो आपके अकाउंट में पैसे हैं या आप कैश काउंटर पे जमा करते हैं, बट आपको कुछ थोड़े चार्जेस इसके देने पड़ते हैं। तो इट इज इजी एंड सेफ देन इशूइंग बैंक चार्जेस सम कमीशन। जो बैंक इसको बना रहा है, किसको बैंक ड्राफ्ट को, वो कुछ कमीशन भी चार्ज करता है। एंड नो डेंजर ऑफ डिसऑनर, मतलब डिसऑनर का भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये बनेगा ही तब जब या तो आप काउंटर पे कैश जमा कर देते हैं या आपके बैंक में इतना पैसा है। तो कुल मिला के ये बैंक ड्राफ्ट हो गया। तो बैंक ड्राफ्ट इज बेसिकली ए चेक ड्रॉन बाय द बैंक ऑन इट्स ब्रांच और on any other bank branch in favor of third party। और मैंने बताया कि ये केवल इशू तभी किया जाएगा जब या तो आपके बैंक में पैसे हैं या आप कैश काउंटर पे जमा करते हैं, और जो इशूइंग बैंक है वो कुछ कमीशन चार्ज करता है। तो होपफुली मैंने जितने भी आपके लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं बैंक्स के, वो मैंने डिस्कस किए। अब अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।